प्राचीन भारत की पवित्र भूमि पर भद्रदेश नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा थे धर्मात्मा, न्यायप्रिय और तपस्वी राजा अश्वपति। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। महलों में सुख समृद्धि थी, लेकिन राजा के हृदय में एक ऐसा खालीपन था जिसे कोई वैभव भर नहीं पा रहा था। उनके जीवन में संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने यज्ञ किए, ऋषियों की सेवा की, कठोर व्रत रखे और अंततः पूरे 18 वर्षों की तपस्या के बाद देवी सावित्री उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई। देवी ने वरदान दिया, राजन, तुम्हारे घर एक तेजस्विनी कन्या जन्म लेगी जो युगों युगों तक स्त्री धर्म और पतिव्रता की मिसाल बनेगी। समय बीता और राजमहल में एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री केवल रूप में ही सुंदर नहीं थी, उसका तेज ऐसा था कि उसे देखते ही लोगों के सिर श्रद्धा से झुक जाते। उसकी वाणी में करुणा थी, नेत्रों में शांति और हृदय में धर्म। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी, लेकिन उसके योग्य वर किसी को दिखाई नहीं देता था। राजा अश्वपति चिंतित रहने लगे। एक दिन उन्होंने भारी मन से अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, अब समय आ गया है कि तुम स्वयं अपने जीवन साथी का चयन करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री रथ पर बैठ अनेक आश्रमों, वन और तपोवनों में गई और तभी उसकी दृष्टि एक युवक पर जाकर ठहर गई। वह युवक साधारण वस्त्रों में था, हाथों में लकड़ियां थीं, लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह था सत्यवान। वह साल्व देश के अपदस्थ और नेत्रहीन राजा द्युम्नसेन का पुत्र था, जो अपने माता पिता के साथ वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहा था। सत्यवान के भीतर राजसी अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता, सेवा और धर्म था। उसी क्षण सावित्री का हृदय कह उठा, यही मेरे स्वामी हैं। उन्होंने मन ही मन सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया। जब सावित्री ने लौटकर अपने पिता को यह निर्णय सुनाया, तब उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचे। देवर्षि नारद गंभीर स्वर में बोले, राजन, सत्यवान सभी गुणों से संपन्न है। वह धर्मात्मा और सत्यवादी हैं, लेकिन उनकी आयु अत्यंत अल्प है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनते ही राजमहल में सन्नाटा छा गया। राजा अश्वपति का हृदय कांप उठा। उन्होंने सावित्री को समझाया, पुत्री, किसी और को चुन लो, मैं तुम्हें विधवा होते नहीं देख सकता। लेकिन उस क्षण सावित्री की आंखों में केवल प्रेम नहीं, अटूट संकल्प चल रहा था। उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, आर्य कन्याएं जीवन में केवल एक बार पति का चयन करती हैं। मैंने सत्यवान को अपने हृदय और आत्मा से पति मान लिया है। अब मेरे लिए कोई दूसरा विकल्प संभव नहीं। राजा जानते थे कि बेटी को रोकना असंभव है। अंततः विवाह हुआ। राजमहल की राजकुमारी अब वन की साधारण कुटिया में रहने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी दुख नहीं आया। वह अपने नेत्रहीन सास ससुर की सेवा ऐसे करती मानो वही उसका सबसे बड़ा धर्म हो। वह स्वयं लकड़ियां लाती, भोजन बनाती और हर पल सत्यवान के साथ प्रेम और संतोष से जीवन बिता रही थी। लेकिन उनके हृदय के किसी कोने में नारद मुनि की बात हर दिन एक तीर की तरह चुभती रहती। 1 वर्ष धीरे धीरे समाप्त होने लगा और फिर वह अंतिम दिन भी आ गया। उस दिन सुबह से ही सावित्री का मन बेचैन था। उन्होंने 3 दिन का कठोर व्रत रखा हुआ था। सत्यवान रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने लगे तो सावित्री ने कहा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। घने वन के बीच सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट रहे थे कि अचानक उनके सिर में भयंकर पीड़ा उठी। उनका शरीर कांपने लगा। वे नीचे उतरे और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। सावित्री की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि वे जान चुकी थी कि मृत्यु सामने खड़ी है। तभी वातावरण अचानक गंभीर हो गया। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया और फिर प्रकट हुए धर्मराज यम। उन्होंने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को अपने पाश में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने स्वयं मृत्यु के देवता को भी चकित कर दिया। सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, देवी, अब लौट जाओ। यह सृष्टि का नियम है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन सावित्री रुकी नहीं। उन्होंने कहा, जहां मेरे पति जाएंगे वहां तक मेरा धर्म भी जाएगा।
यमराज उनके उत्तर से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा पतिव्रत अद्भुत है, मांगो, एक वरदान मांगो, लेकिन सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने तुरंत कहा, मेरे सास ससुर की आंखों की ज्योति लौट आए। यमराज बोले, तथास्तु। लेकिन वरदान मिलने के बाद भी सावित्री वापस नहीं मुड़ी। वह उसी निष्ठा से यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने फिर कहा, देवी अब लौट जाओ। सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, पति के पीछे चलना ही पत्नी का सनातन धर्म है। यमराज उनके ज्ञान, धैर्य और प्रेम से और अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको दूसरा वरदान देने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने फिर कहा, तथास्तु। लेकिन सावित्री का प्रेम अभी भी मृत्यु के मार्ग पर डटा हुआ था। यमराज आगे बढ़ते गए और सावित्री उनके पीछे। अब स्वयं यमराज भी उनकी दृढ़ता देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने तीसरी बार कहा, देवी सत्यवान को छोड़कर जो चाहे मांग लो। तब सावित्री ने अत्यंत बुद्धिमानी से कहा, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दीजिए और मेरे सौभाग्य अखंड रखिए। यमराज बिना सोचे बोले, तथास्तु। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद अचानक यमराज रुक गए। उन्हें अपने ही वचन का स्मरण हुआ, यदि सावित्री पतिव्रता रहते हुए 100 पुत्रों की माता बनेगी तो सत्यवान को जीवित होना ही पड़ेगा। उस क्षण मृत्यु भी प्रेम के सामने झुक गई। यमराज ने मुड़कर सावित्री की ओर देखा और कहा, देवी तुम्हारा प्रेम निष्काम है, तुम्हारा धर्म अटूट है। तुम जैसी पतिव्रता युगों युगों में एक बार जन्म लेती है। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। उसी क्षण सावित्री भागती हुई उस वटवृक्ष के नीचे पहुंची जहाँ सत्यवान की देह पड़ी थी। अचानक सत्यवान की आंखें खुली, जैसे गहरी नींद से कोई जाग उठा हो। उसी समय दूर वन में चमत्कार हुआ। राजा द्युम्नसेन की आंखों की रोशनी लौट आई और उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। वन की वह छोटी सी कुटिया मानो स्वर्ग बन गई। सावित्री और सत्यवान ने आगे का जीवन प्रेम, सेवा, धर्म और सत्य के मार्ग पर बिताया। यह केवल एक स्त्री की कहानी नहीं, यह उस प्रेम की कथा है जो स्वार्थ नहीं जानता। यह उस आस्था की शक्ति है जो मृत्यु को भी झुका देती है। सावित्री आज भी भारतीय संस्कृति में पतिव्रता, साहस और निस्वार्थ प्रेम का सबसे उज्जवल प्रतीक मानी जाती है। जब जब प्रेम की सच्चाई पर प्रश्न उठेंगे, तब तब सावित्री का नाम अमर रहेगा। शंकर सर्वजनेश शिवा, घातक भंजन पातक नाशन गौरी समेत गिरीश शिवा।